हेलो। हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं बीसीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहाँ जहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज प्रोवाइड हो रही है। हमारा पाठ चल रहा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें फिनोल के निर्माण की विधियां, फिनोल का नामकरण, ये सब अपन कर चुके। हमने स्टार्ट कर रखा है फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, और उनमें अपने पहला कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसको अपन ने पढ़ लिया है। वो है एसिडिक नेचर, कि फिनोल का अम्लीय व्यवहार होता है, एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि वो H+ देता है। थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ये फिनोल है, ये बेंजीन वाले है, और ये फिनोल है, इसको फिनोल कहते हैं अपन। अगर ये बॉन्ड टूट के ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये कह रहा है कि यहां बन जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस और ये दे देगा H+। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, माइनस चार्ज है तो आयन। ये फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है, फिनोल से भी स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है। क्यों है जी? इसलिए स्थायी है कि देखो यहां पर ये जो रेजोनेंस स्टार्ट होगा, यहां पर होने को तो फिनोल में भी है रेजोनेंस, समझ पा रहे हो? पर यहां फिनोक्साइड में देखो ऑक्सीजन पे माइनस है, फिनोल में देखो, फिनोल में तो अभी कोई चार्ज है नहीं, फिनोल में तो कोई चार्ज है नहीं। इसका जो अनुनाद होगा तो यहां पर जरूर माइनस आ जाएंगे, माइनस तो यहां भी आएंगे, पर इसका माइनस देखो ऑक्सीजन पे भी तो है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, वो सहन कर सकता है माइनस को, विद्युत ऋणी तत्व है ऑक्सीजन। तो मोर स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस, फिनोल से ज्यादा स्थायी होता है। ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है, तो जल्दी से H+ दे देगा, जल्दी से H+ देगा, यानी आसानी से H+ बन रहा है, जो फिनोक्साइड बन रहा है वो स्टेबल है, तो फिर हम कहेंगे कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन? फिनोल। फिनोल का एसिडिक नेचर होता है, ये पिछली वीडियो में अपन क्लियर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे फिनोल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले फैक्टर। पहला फैक्टर है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? यानी कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी परमाणु या परमाणु के समूह ऐसे हैं कि जब वो वलय से कनेक्ट होंगे तो या तो वलय से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे और खुद पे माइनस ले आएंगे, उनको तो कहते हैं -I इफेक्ट वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो वलय को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, वलय की तरफ भेजेंगे, खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्लस चार्ज आ जाएगा, उनको बोलते हैं +I इफेक्ट। जैसे मेथिल एल्किल है ना, एल्किल समूह जितने भी है वो +I इफेक्ट वाले हैं। तो ये कह रहा है कि अगर +I इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी, अम्लीयता घटेगी। जिसे मैं समझाता हूं, ये फिनोल है, इसके मान लो यहां जुड़ा हुआ है CH3, मेथिल समूह, एल्किल समूह, इसका होता है जी +I प्रभाव। सॉरी, +I इफेक्ट होता है। उससे क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कम आने की प्रवृत्ति रखेंगे, यानी रेजोनेंस में दिक्कत आएगी, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो H+ आसानी से नहीं देगा, नहीं देगा तो एसिडिटी घट जाएगी। यानी +I प्रभाव बढ़ने पर, +I प्रभाव वाले समूह बढ़ने पर या जुड़ने पर एसिडिटी घटती है। इसलिए कह रहा है कि एसिडिटी व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा संबंध है +I इफेक्ट के साथ। +I इफेक्ट के समूह में बढ़ेंगे, एसिडिटी घटेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी घट जाती है। +I प्रभाव बढ़ने के साथ साथ
कम होती है कौन? अम्लता। क्योंकि बेंजीन वलय, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि हो जाती है और H+ आयन त्याग आसानी से नहीं कर पाता, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी। देखो सर, देखो सर, देखो सर, देखो समझते हैं इसको। जैसे इनमें कंपैरिजन करा इन तीन में कि कौन ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय कौन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है CH3 एक समूह जुड़ा हुआ है प्लस आई इफेक्ट, यहां 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो 2 प्लस आई इफेक्ट, और यहां तो 3 प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी घटेगी, तो सबसे कम एसिडिटी देखो इसकी है, उससे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा इसकी। इनमें कंपैरिजन करें, देखो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में फिनॉल है और एक एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो सर अब कैसे बताए एसिडिटी ज्यादा है या कम है? आपने तो ये कहा था प्लस आई वाले बढ़ते हैं तो एसिडिटी घटती है, घटते हैं तो बढ़ती है, उल्टा संबंध है। पर यहाँ तो ना घट रहे ना बढ़ रहे। अब जो है उसी के साथ देखते हैं। एक CH3 है तो CH3 की संख्या के हिसाब से तो अम्लता तीनों की बराबर होनी चाहिए। जैसे ये ऑर्थो है, ये पेरा है, मेटा है, ये पेरा है, तो CH3 दोनों में एक एक है, एक एक OH है, एक एक बेंजीन रिंग है, तो उस हिसाब से तो अपन अंतर कर ही नहीं पा रहे हैं। पर अब पोजीशन स्थिति पे देखते हैं कि कहाँ जुड़ा हुआ है प्लस आई इफेक्ट वाला। देखो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, तब दोनों समूह नजदीक है, त्रिविम बाधा बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, घटेगी तो अम्लता भी घट जाएगी। ये देखो सबसे कम एसिडिटी, ये मेटा और ये पेरा, पेरा में ये दोनों समूह में मैक्सिमम दूरी है, दूर है, OH भी और CH3 भी एक दूसरे से दूर है, तो इनके अंदर रिपल्सन या इनमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है त्रिविम में वो कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। पेरा की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत बार देख चुके हैं अपन। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिटी भी ज्यादा, भैया आसानी से H+ दे देगा। इसलिए अब प्लस आई में व्युत्क्रमानुपाती था तो माइनस आई में समानुपाती हो जाएगी एसिडिटी। ये देखो एसिडिटी यानी अम्लता प्लस आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव के समानुपाती है। माइनस आई प्रभाव वाले समूह कौन? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे और चार्ज उन पे माइनस आ जाता है, वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। वो एक NO2 जुड़ा हुआ है, फिर देखो 2 NO2 जुड़े हुए हैं और यहां तो 3 NO2 जुड़ा हुआ है। होगा क्या? ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वलय से, वलय खींचेगी ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन खींच लेगा हाइड्रोजन से, और आसानी से क्या मिल जाएगा? H+। ये पिक्री कमल होता है। आगे देखो यहां NO2 सर एक एक है तीनों में, इनमें कैसे कंपैरिजन करें? देखो ये जो है ना ऑपोजिट वाला, इसमें आसानी से NO2 बढ़ेंगी ज्यादा, और उसके कारण जो पेरा है उसके कारण देखो NO2 क्या कर रहा है? एसिडिटी को बढ़ा रहा है। पर ये देखो NO2 और ये देखो NO2, तो इनमें ये मेटा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों भाई ये मेटा वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है? दिमाग लगाओ। ऑर्थो और पेरा पर तो रेजोनेंस के कारण वैसे ही माइनस होता है, ऑर्थो और पेरा पर तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ना माइनस आता है, मेटा पे नहीं आता माइनस, तो मेटा वाला ज्यादा एसिडिक है। ऑर्थो और पेरा पर तो वैसे भी माइनस है और NO2 माइनस और बढ़ा रहा है, उस माइनस को खींच रहा है। इसलिए प्लस आई प्रभाव के बढ़ते क्रम में लिखो तो देखो प्लस आई प्रभाव के बढ़ते, अरे प्लस आई प्रभाव के नहीं, एसिडिक नेचर की पूछा रही है, प्लस आई प्रभाव नहीं, अम्लता। ये देखो CF3 पेरा पे है, ये देखो 2 NO2 जुड़े हुए हैं, यहां एक ही NO2 जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ई, उससे कम होगा डी में 2 NO2 जुड़े हुए, उससे कम होगा C, उसमें एक ही NO2 जुड़ा हुआ है। NO2 क्या था? माइनस आई इफेक्ट, ये बढ़ता है तो एसिडिटी भी बढ़ती है। NO2 देखो 2 है तो एसिडिटी सबसे ज्यादा हो गई, वे 1 है तो कम हो गई, उससे कम फिनॉल की और सबसे कम ये, क्योंकि एसिडिटी घटाता है, प्लस आई इफेक्ट घटाता है इसलिए। ठीक
ठीक है जी, देखते हैं आगे। दूसरी अपनी जो केमिकल रिएक्शन है फिनॉल की, वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होते हैं पहले समझते हैं, थोड़ा सुनना। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और एक नाम आता है केमिस्ट्री में नाभिक नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होते हैं जी, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, यानी खुद पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, यानी जिन स्पीसीज पे खुद पे चार्ज पॉजिटिव है वो सब क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन फिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है, क्योंकि खुद पे तो प्लस है तो माइनस से ऑपोजिट से स्नेह रखते हैं। राग रखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, राग स्नेह है ना, प्रेम। नाभिक स्नेही वो होंगे जिन पे खुद पे चार्ज क्या होगा, माइनस। न्यूक्लियोफिलिक, खुद पे चार्ज माइनस है, तभी तो न्यूक्लियो यानी नाभिक की तरफ देखेंगे, नाभिक में प्लस प्रोटॉन होते हैं, कनेक्ट कर लिया करो। नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह कौन रखेगा, बोला नाभिक के पास है क्या, बोला प्लस है, प्रोटॉन है नाभिक में, तो जब प्लस से स्नेह कौन रखता है, माइनस वाले। तो ये देखो, जिन पे चार्ज माइनस होता है वो नाभिक से नहीं है, जिन पे चार्ज प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं है। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन से नहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं को हटा के खुद जुड़ जाता है, प्रतिस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है। एक ई प्लस दूसरे ई प्लस को हटा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं को हटा रहा है, तो अभिक्रियाएं कहलाएगी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सर बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन है, प्लस वाला। देखो बेंजीन से होता है C6H6, ये तो है बेंजीन। अब इसको बना लेते हैं अपन फिनोल, ये लो जी बन गया फिनोल। अब देखो, इस कार्बन को छोड़ के हर कार्बन के साथ H है, अगर यहां से ये H निकलता है तो किसके रूप में निकलेगा जी, H प्लस। और जिन पे प्लस चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं जी, इलेक्ट्रॉन रागी। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रागी ग्रुप आएगा जिसपे चार्ज प्लस होगा, वो H प्लस को हटा के खुद जुड़ जाएगा, H प्लस को यहां से भगा देगा, खुद जुड़ जाएगा। तो एक प्लस ने दूसरे प्लस को, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं ने दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं को हटा दिया, तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसमें पहली विक्रिया पढ़ेंगे अपन हेलोजनीकरण। देखो हेलोजनीकरण क्या है कि जो हेलोजन है, हेलोजन जिन्हें अपन अक्ष से दर्शाते हैं, 70वें वर्ग के तत्व, 70वें ग्रुप के तत्व है वर्ग। जैसे अक्ष में अपन कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नेचर में मिलते कैसे हैं जी, या तो Cl2 या Br2 या I2 ऐसे। अच्छा ये बनते कैसे हैं, बोला इन सब के जितने भी हेलोजन होंगे उन सब के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे सबके, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के। तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, अक्स सिंगल बॉन्ड अक्स, और बन जाएंगे X2, जैसे Cl2 Br2 ऐसे। उससे क्या होगा सुनो, जैसे Cl2 है ऐसे या Br2 है ऐसे, तो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों में से एक इस बॉन्ड पेयर को लेके भाग जाएगा, भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, बॉन्ड टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ले गया इधर वाला, तो ये तो बन जाएगा Cl माइनस और ये बन जाएगा Cl प्लस। जैसे यहाँ Br2 लिखा अपन ने, तो अगर ये ले गया तो ये तो बन जाएगा Br प्लस, एक बन जाएगा Br माइनस। हमें Br माइनस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Br प्लस, क्योंकि इन पे प्लस होता है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो होगा क्या, ये Br2 दो टुकड़ों में टूटेगा, Br प्लस और Br माइनस। हम इलेक्ट्रॉन से नहीं ढूंढ रहे हैं, ये रहा।
ये इलेक्ट्रॉन से नहीं यहाँ 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 कहीं भी अटैक करेगा, खासकर ये अटैक करेगा और तो और पैरा पे। क्यों जी? ऑर्थो पे भी माइनस होता है रेजोनेंस में, और पैरा पर भी माइनस होता है, और ब्रोमीन पे प्लस है तो वो माइनस वाली जगह जाएगा। ठीक है, देखो, और यहां से मुक्त कर देगा H प्लस को, वो H प्लस इस Br माइनस के साथ HBr। ठीक है, तो एक्चुअल मेन रिएक्शन क्या है कि एक प्लस वाली चीज ने दूसरी प्लस वाली चीज को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है तो हेलोजनीकरण। देखो, तो फिर यहां से ये बन जाएंगे 130 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया उपस्थिति में रिएक्शन करेगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। और तो और पैरा पे तो होता है माइनस, तो प्लस वाली जगह और तो और प्लस वाली चीजें और तो और पैरा पर ही जुड़ती है। ठीक है, पढ़ देता हूं। फिनोल हेलोजनों से 130 डिग्री तापमान पर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या CaCl3 क्लोरोफॉर्म जैसे अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में विक्रिया करता है और तो और पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। फिनोल की विक्रिया ब्रोमीन जल से कराओगे। ब्रोमीन जल का मतलब है ब्रोमीन, पढ़ा ना अपन ने, द्रव धातु होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल यानी फिनोल की 2, 4 और 6 यानी दोनों ऑर्थो और एक पैरा। ये देखो, एक नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2, 4 और 6 पे, 2 पे, 4 पे और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है जी? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का वाइट प्रेसिपिटेट क्या बोलते हैं, अवक्षय बोल देता हूं, अविलेय पदार्थ, श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। फिनोल है, Br2 से क्रिया कर रहा है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, तीनों पे जुड़ गया सर। हुआ क्या? 3 Br2 लिए इसने, 3 Br2, ऐसे समझो। देखो, 3 Br2 ये टूटेंगे, इधर बॉन्ड जाएंगे, तो 3 तो बन जाएंगे Br प्लस यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं, और 3 ही बन जाएंगे Br माइनस। अब क्या होगा? ये तो बेंजीन वाले हैं, देखो ये बेंजीन वाले हैं, ये रही, एक H यहां से, एक H प्लस यहां से, एक H प्लस यहां से, 3 H प्लस 3 Br माइनस के साथ 3 HBr निकल जाएंगे, माइनस का मतलब है निकल जाना। अब वो तीनों Br प्लस H प्लस की जगह जुड़ेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन रागी दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को प्रतिस्थापित कर देंगे। एरोमेटिक यौगिकों का हेलोजनीकरण लुईस अम्ल FeCl3 या FeBr3 की उपस्थिति में होता है, जबकि फिनोल के हेलोजनीकरण के लिए लुईस अम्ल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि OH समूह खुद ही ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है अपने पास नाइट्रोकरण। कौन सी है जी? नाइट्रोकरण। हेलोजनीकरण में हेलोजन से क्रिया करवाई फिनोल की, नाइट्रोकरण में हमें नाइट्रो समूह चाहिए, हेलोजनीकरण में तो हेलोजन प्लस बना था, वो चाहिए था इलेक्ट्रॉन रागी। नाइट्रोकरण में इलेक्ट्रॉन रागी कौन सा समूह होता है? NO2 प्लस। सर ऐसी होगी भाई शादियों में ठंडा सुनो कि NO2 प्लस बनता कैसे, वो सुनो। नाइट्रोकरण के लिए वो थोड़ा मैं बता देता हूं, सुनो। देखो, एक तो काम में लेते हैं H2SO4 और काम में लेते हैं HNO3 है, ये HNO3, इसको ऐसे लिख दिया OHNO2, वो क्यों लिखा बताऊंगा, पर ये नाइट्रिक अम्ल है। कैसे होता है वो सुनो। नाइट्रिक अम्ल तो होता है ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, और एक साथ में लिया H2SO4, ये लो जी H2SO4, ये दोनों लेंगे अपन,
होगा क्या, ये बहुत एसिडिक होता है, H2SO4 तो हम लोग का राजा है, ये जल्दी से ये बॉन्ड तोड़ेगा और बना देगा H प्लस और ये माइनस। अब ये जो H प्लस है, सुनना, ये H प्लस HNO3 के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि प्लस है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पड़े हैं, तो ये H प्लस यहां आ जाएगा। देखो यहां मान लेता हूं मैं, अब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, तो इसका प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ये देखो मैं इसको NO2 लिख देता हूं, इस पूरे को मैं NO2 लिख देता हूं, और इधर ये OH था, O के साथ H आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन का है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन का है। अब ऑक्सीजन को याद आएगा कि यार मैं तो प्लस नहीं रख सकती, मैं तो माइनस वाली चीज हूं, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगी भैया, ये लो, ये बॉन्ड ब्रेक करवा लेगी यहां से, तो ये बन जाएगा H2O, HOH, HOH, ये इधर आ गया, और इधर बन जाएगा NO2 प्लस, जिसे बोलते हैं नाइट्रो समूह, और ये इलेक्ट्रॉन रागी है क्योंकि इस पे प्लस है। समझ आया NO2 कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। देखो अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये देखो NO2, ये OH माइनस के साथ अम्ल का जो H प्लस है वो क्या बना देगा, H2O भी तो देखा अपन ने, तो ये NO2 प्लस अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे, या अटैक करेगा पेरा पे, तो ये लो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त हो गए, मिक्सचर प्राप्त होगा। फिनोल की बिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर ऑर्थो व पेरा उत्पाद बनते हैं, कि यदि नाइट्रिक अम्ल अधिकता में उपस्थित हो, यानी अपन HNO3 बहुत ज्यादा ले ले, तो इलेक्ट्रॉन की स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा पिक्रिक एसिड बनता है। अभी भी तो पढ़ा था, इसका आईपीसी नाम क्या है जी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, वैसे इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, याद रखना इंपॉर्टेंट है सर, पिक्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, कि बोला नाइट्रोकरण द्वारा होता है, किसका नाइट्रीकरण, फिनोल का। बोला खूब मात्रा में HNO3 ले लो आप, तो दोनों औरतों पर और पेरा पर जुड़ जाएगा जी, ठीक है जी। देखो जी, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट जी, इनको उठा देता हूं मैं, फिर आराम से पढ़े। देखो जी, ये कह रहा है ऑर्थो व पेरा समावियों को अलग किस प्रकार किया जाता है। ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल को भाप आसवन द्वारा पृथक किया जाता है स्टीम से, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, तो इसका क्वथनांक कम होता है, जबकि पेरा नाइट्रोफिनोल में अंतराणुक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, तो अणुओं का संगुणन होने के कारण क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। क्वथनांक क्या होता है पहले ये बताओ, वह ताप जिस पर कोई द्रव्य गैस में बदलता है, ताप, यानी हम द्रव्य को, लिक्विड को टेम्परेचर देंगे, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा। अगर उसको तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर लगा तो हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, तब जाके ये गैस में बदले। अब ये कह रहा है कि जो पेरा नाइट्रोफिनोल है, जैसे ये पेरा नाइट्रोफिनोल है, जिसमें ये देखो OH है, ये 1 नंबर, तो ये दोनों स्थितियां हो गई। और तो ये हो गई मेटा और ये हो गई पेरा। पेरा पे कौन जुड़ा हुआ है जी, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा पेरा नाइट्रोफिनोल है, ये रहा पेरा पे कौन जुड़ा हुआ है। अब इनमें दो अणुओं के बीच में यह हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जब ऑक्सीजन दो विद्युत ऋणी के सॉरी जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ जाए, ये देखो H बीच में आ गया, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अलग अलग एटम के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। अब पेरा नाइट्रोफिनोल और दूसरे पेरा नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है, तो पकड़ मजबूत है, तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पेरा का ज्यादा है। ऑर्थो में ये कह रहा है कि एक ऑर्थो का दूसरा, देखो ये NO2 समूह है, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ये फिनोल है,
एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। क्यों? बोला एक ही ऑर्थो में आपस में बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर बन जाएगा। ये देखो OH में OP माइनस, H पे प्लस OP माइनस, दोनों नजदीक है तो पास पास के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे अणु से नहीं है, तो थोड़े ताप पर ये बॉयल हो जाएगा। पर जो पेरा नाइट्रोफिनोल है उसमें दो पेरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सर इसका। ठीक है जी, ये चीजें हैं सर, थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। जी एक मिनट, अगली अभिक्रिया है जी वो इलेक्ट्रॉन से नहीं चल रही है अभी। अगली अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है बहुत सरल रहे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला एल्किलाइजेशन एल्किलीकरण और दूसरा एसिलीकरण। है तो इलेक्ट्रॉन रागी यानी प्लस चार्ज वाली स्पीशीज चाहिए होगी। अब वो कौन होगी? नाइट्रोकरण में कौन थी? NO2 प्लस। हेलोजनीकरण में कौन थी? एक हेलोजन परमाणु प्लस वाला। अब यहां अपन कह रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट यानी एल्किलीकरण यानी एल्किल समूह। जैसे मैंने लिया एक एल्किल हैलाइड दे लिया CH3Cl, बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बनेगा CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस। हमें तो यही चाहिए एल्किल प्लस वाला। अब ये एल्किल समूह जाके या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पेरा पे, इसको कहेंगे एल्किलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण। यहां जैसे अपन ने ले लिया एसिल क्लोराइड ले लिया, ये देखो कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, इसको बोलते हैं एसिल समूह। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन पे जाएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, प्लस वाला ये एसिल है। एसिल समूह का जुड़ना एसिलीकरण और एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण। देखो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां से बन जाएगा CH3 प्लस Cl माइनस, ये अटैक करेगा यहां पे या यहां पे, तो ऑर्थो मिथिल फिनोल और पेरा मिथिल फिनोल बन जाएंगे। फिनोल की विक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ, ये याद रखना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, थोड़ा याद रखना, ऑर्थो और पेरा उत्पाद बन जाते हैं जी। एसिटिलीकरण या एसिलीकरण, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा जी, तो कार्बन पे प्लस क्लोरीन पे माइनस, प्लस वाला समूह जाके या तो यहां जुड़ जाएगा या यहां, ऑर्थो हाइड्रोक्सी पेरा हाइड्रोक्सी। एसिटोफिनोल, फिनोल की विक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3, वो निर्जल AlCl3 याद रखना है, लुईस अम्ल होते हैं ये। लुईस अम्ल, लुईस के अनुसार एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और जो AlCl3 एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में 3 होते हैं, ये 3 Cl के साथ सिंगल बॉन्ड में होता है। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ, 2 2 4 2 6 कम है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तैयार रहेगा, यानी ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन रागी है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। तो लुईस अम्ल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे भाई। आ गया वापस, मैं सोचा भगा दिया मैंने। देखो अगली अपनी जो रिएक्शन है वो है कोल्बे रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही चल रही है अभी, फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रही है। देखो इसमें क्या कह रहा है जी कि कोल्बे रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो फिनोल है, इसकी क्रिया करवाएंगे NaOH से, तो क्या निकलेगा जी? देखो ये बॉन्ड टूटेगा यहां से OP माइनस H प्लस और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है जी, ये बॉन्ड Na प्लस OH माइनस, H प्लस और OH माइनस से क्या निकल जाएगा? जल, माइनस के साथ Na प्लस सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड।
इसकी क्रिया CO2 से कराएंगे तो थोड़ा याद रख लेना, सोडियम फिनिल कार्बोनेट बन जाएगा। यहां देखो फिर रीअरेंजमेंट होगा और इस रीअरेंजमेंट के चक्कर में सोडियम सेलिसिलेट बन जाएगा। HCl यानी एसिडिक नेचर में क्रिया कराएंगे तो H+ से क्रिया करेगा और बन जाएगा COOH। तो तुम डायरेक्ट याद रखो, ये देखो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक अम्ल बनता है किसमें? कोल्बी रिएक्शन में एसिड बना ना, सैलिसिलिक एसिड, COOH एसिड ही तो होता है, ये H+ देता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी, ये कोल्बी रिएक्शन है, याद रखना थोड़ा। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं जी। कि फिनॉल की विक्रिया NaOH से कराने पर सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है, जो फिर से CO2 से क्रिया करता है और सोडियम फिनिल कार्बोनेट बना लेता है, जिसका रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास होगा और सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, जो एसिडिक नेचर में सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। यह तो आज के लिए बहुत है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।